सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं दोबारा से वापस आ गया हूँ एक और ब्लैक क्लोवर की वीडियो के साथ। तो इस सीरीज में हम बात करेंगे हर एक ब्लैक बुल्स के मेंबर के बारे में। और गाइज अगर तुमने कभी नोटिस ना किया हो तो ब्लैक बुल्स में टोटल 15 मेंबर्स हैं। तो मुझे तो पता था कि काफी सारे हैं पर मैंने कभी खुद काउंट नहीं किए। 15 भाई सुनने में काफी ज्यादा लगते हैं, पर गाइज इसमें जो 5 हैं वो हैं गर्ल्स और 15 बॉयज। तो ये 5 गर्ल्स हैं नोवेल, चार्मी, वनेसा, ग्रे और नैरो। और इसके अलावा अगर हम बॉयज और मैन की बात करें तो इसमें है हेनरी, लक, मैग्ना, गोल्डन, फ्रिनरल, जोरो, गोश, आस्था, वाइस कैप्टन नेक्थ और हमारा कैप्टन यामी। तो एक ही वीडियो में सभी ब्लैक बुल्स के मेंबर को कवर करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, तो मैं अलग अलग वीडियो में हर एक ब्लैक बुल्स के मेंबर को कवर करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए मैंने चूज किया है मैग्ना और लक को। तो अगर अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट भी कर देना। हो सकता है उससे चैनल पे थोड़ी सी रीच आ जाए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं लक के बारे में। तो लक वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है ब्लैक बुल्स का। और लक का जन्म एक कॉमन विलेज में हुआ था और वो भी एक कॉमनर है। और कॉमन विलेज में जन्म होने के बाद लक की मोम ने ही अकेले उसकी केयर की। हमें सीरीज में कहीं पर भी उसके फादर का जिक्र होता हुआ नहीं दिखा। पर गाइज लक की जो फैमिली थी वो एक नॉर्मल फैमिली की तरह नहीं थी। लक की जो मोम थी उसे लक बचपन से ही काफी ज्यादा क्रीपी लगता था, क्योंकि लक के चेहरे पे एक अजीब सी क्रीपी स्माइल थी। और इसी रीजन की वजह से लक को बचपन से ही अपनी माँ का प्यार नहीं मिला। पर चीजें तब चेंज हो गई जब लक ने एक नोबल को फाइट में हरा दिया। और जब लक ने एक नोबल को हरा दिया तो उसकी मोम ने उसे वो वाला प्यार देना शुरू कर दिया जो कि लक चाहता था। पर गाइस इसके थोड़े टाइम बाद ही लक की जो मोम थी उसकी डेथ हो गई। और लक के दिमाग में बस एक ही चीज बन गई कि अगर वो जीतेगा तो उसे प्यार मिलेगा। और उसने अपनी जिंदगी का मकसद ही बना लिया कि वो जीतेगा और अपनी मोम के लिए जीतेगा। और लक के पास जॉय के अलावा और कोई भी इमोशन नहीं था, जो कि उसके आसपास के लोगों को काफी ज्यादा क्रीपी लगता था। और लक शुरुआत से ही अकेले फाइट करना प्रेफर करता था। पर चीजें तब चेंज हो गई जब आस्था ने ब्लैक बुल्स को ज्वाइन किया। और लक को तब जाके पता लगा कि फ्रेंड्स के साथ फाइट करने का अलग ही एक्सपीरियंस है। और लक शुरुआत से ही फाइट के लिए इतना ज्यादा क्रेजी था, जब मैजिक नाइट के लिए फाइट हुई तो उसने ऑलमोस्ट अपने ओपोनेंट को मार ही दिया था। और कोई भी कैप्टन उसे चूज नहीं कर रहा था एक्सेप्ट यामी। और इसके बाद लक ने ब्लैक बुल्स को ज्वाइन किया। और आगे की तो तुम्हें जर्नी पता ही है। आस्था आने के बाद लक चेंज हुआ और उसने फ्रेंड्स के साथ फाइट करना शुरू किया। तो अब बात कर लेते हैं लक के मैजिक के बारे में। तो लक यूज करता है लाइटनिंग मैजिक का। तो ये नॉर्मल लाइटनिंग की तरह नहीं है, ये अपने शरीर के हर एक पार्ट या फिर अलग अलग पार्ट को लाइटनिंग से कवर कर सकता है, जैसे कि हमें इसकी शुरुआत की फाइट में देखने के लिए मिला था। पर जब एल्फ आर्क हुई और लक एक एल्फ में बदल गया तो उस आर्क के खत्म होने के बाद जब सारे एल्फ चले गए तो फिर भी जो लक के पास एल्फ वाले कुछ पावर थी वो रह गई। और लक का जो लाइटनिंग मैजिक था वो ग्रेटली इम्प्रूव हुआ। और इसके बाद लक को सेकंड पावर अप मिला हार्ट किंगडम में। तो जब वो हार्ट किंगडम में गए तो वहां पे उन्हें ट्रू मैजिक सीखने के लिए मिला। और इससे जो लक था वो रियल वाली लाइटनिंग को समन कर सकता था। और इसके अलावा लक यूज कर सकता है क्रिएशन मैजिक का, जिससे वो अपनी लाइटनिंग से अलग अलग चीजें बना सकता है। इसके अलावा लक रिफोर्समेंट मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे उनकी जो फिजिकल एनहांसमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा वो कंपाउंड मैजिक का तो यूज करता ही है। कंपाउंड मैजिक एक तरीके से बोले तो कॉम्बो स्पेल, जैसा कि उसने मैग्ना के साथ कई बार किया है। और इसके अलावा लक मांगा में काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो मिड रैंक डेविल को तो ऐसे ही खत्म कर देता है। और इसके अलावा लक ब्लैक बुल्स के यूनिवर्स में वन ऑफ फास्टेस्ट कैरेक्टर में से एक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैग्ना के बारे में। तो मैग्ना काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि वो बाकी ब्लैक बुल्स की तरह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो पहले हम मैग्ना की बैक स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैग्ना भी एक कॉमन विलेज से बिलोंग करता है और वो भी एक कॉमनर है। और एनिमे की शुरुआत में आस्था और नोवेल को जो फर्स्ट मिशन मिला था जिस विलेज में जाने के लिए, तो मैग्ना उसी विलेज से बिलोंग करता है। और मैग्ना बचपन से ही एक डिलिंक्वेंट था, डिलिंक्वेंट ऐसे बोलते हैं ना। तो मैग्ना बचपन से ही एक बदमाश था और वो विलेज में ऐसे ही घूमता था और लोगों को तंग करता था। तो जैसे ही मैग्ना बड़ा हुआ तो उसने एक मैजिक नाइट बनने का सोचा और बाद
बाद में यामी ने इसे चूज किया अपने ग्रुप में। और जैसा कि तुम्हें पता है, जहाँ पे एनीमे खत्म हुई वहाँ पे मैग्ना काफी ज्यादा स्ट्रोंग नहीं था। यहाँ तक कि जो हार्ट किंगडम था उसने भी मैग्ना को ट्रू मैजिक सिखाने से मना कर दिया क्योंकि वो कैपेबल नहीं है। और दूसरी तरफ उसका राइवल लक, वो आसानी से ट्रू मैजिक को सीख गया और यही इंस्पिरेशन थी मैग्ना के पावर अप के लिए। तो गाइस, तो आगे मांगा के थोड़े बहुत स्पॉइलर हो सकते हैं, तो अपने रिस्क पे देखना। तो अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैग्ना ने मांगा में डांटे को हराया है, वो भी फुल 100% डेविल पावर के साथ। तो मैग्ना की मैजिक की बात करें तो मैग्ना यूज करता है फायर मैजिक का। मैग्ना अपने क्रिएशन मैजिक से एक बेसबॉल बैट जैसी चीज बनाता है और जिससे फायर बॉल्स को वो शूट कर सकता है और इसके अलावा वो फायर बॉल्स को एक बॉल की तरह किसी के ऊपर थ्रो भी कर सकता है। तो मैग्ना का जो फायर मैजिक है वो तो काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, पर वो इतना ज्यादा केपेबल नहीं था कि उसे हार्ट किंगडम में जगह मिले और वो ट्रू मैजिक को सीख पाए। तो जैसे ही मैग्ना हार्ट किंगडम से डिसअपॉइंट होने के बाद वापस आता है तो वो हेल्प मांगता है जोरा से ताकि वो उसे न्यू स्पेल अनलॉक करने में मदद करे और वो पावरफुल बने और मैग्ना एक वीकलिंग बन के ना रह जाए ब्लैक बुल्स के लिए। और इसके बाद जोरा ने मैग्ना को 6 महीने तक ट्रेनिंग दी और इसके बाद मैग्ना ने अपना एक न्यू स्पेल अनलॉक किया जिसका नाम था सोल चेन डेथ मैच। और इसी स्पेल का यूज करके मैग्ना ने डांटे को हराया था। तो अगर तुम्हें मैग्ना उसी डांटे वाली फाइट के ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर जल्दी बना के डाल दूंगा। और इसके अलावा मैग्ना भी क्रिएशन मैजिक का यूज कर सकता है और वो अपने फायर बॉल या फिर बेसबॉल बैट जैसी चीजें बना सकता है। और इसके अलावा वो री इन्फोर्समेंट मैजिक का भी यूज करता है जिससे उसकी जो फिजिकल एनहांसमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा हमने सीरीज में मैग्ना को रिस्ट्रेनिंग मैजिक का भी यूज करते हुए देखा है जिससे वो किसी भी बंदे को पकड़ के रख सकता है। और इसके अलावा मैग्ना यूनियन मैजिक का भी यूज करता है जो कि उसने मोस्टली लक के साथ ही किया है। तो आज की वीडियो में हमने कवर कर लिया है लक और मैग्ना को। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मोस्ट प्रोबेबली 2 या फिर 3 और ब्लैक बुल्स के मेंबर को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर तुम किसी स्पेसिफिक ब्लैक बुल के मेंबर के ऊपर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके अलावा अगर तुम किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए आपको मिलता हूँ मैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ। बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।